बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और हम प्रोग्रामिंग जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करके करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, एक स्किल्स है जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कॉमन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर की मदद से रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए हम उनकी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारी जो मादरी ज़बान है वो उर्दू है या पंजाबी है, हम उसको यूज़ करके एक दूसरे के साथ अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगर हम कंप्यूटर के साथ बात करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखा, लाइक C++ और बेसिक लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये क्लोज टू ह्यूमंस होती हैं। हमने इस चैप्टर में देखा था ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसानों के से ज़्यादा क्लोज होती हैं, जो इंसानों को समझ आती हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। हम जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के साथ शेयर करते हैं हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूज़ करके, और जो कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और हम किस चीज़ का सोल्यूशन कहते हैं। इस तरह जो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत से एरर्स को फेस करना पड़ सकता है। हमने उन एरर्स को देखा, वो 3 तरह के एरर्स हैं जो हमें जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। वो रन टाइम एरर है, वो लॉजिकल एरर है, वो सिंटैक्स एरर है। डियर स्टूडेंट, हमने सिंटैक्स एरर को देखा, जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ग्रामर होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं। और जो है सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं, जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट करते हैं, उसकी ग्रामर को फॉलो नहीं करते तो उसे सिंटैक्स एरर करते हैं, और ये कंपाइल टाइम पे जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो हमने दूसरा एरर देखा था वो था रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो एरर होता है जो इलीगल ऑपरेशंस होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप डिवाइडेड बाय 0 तो जो है ये अनडिफाइंड है, ऐसे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब हम इस तरह के इनवैलिड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो कंप्यूटर हमें एक एरर जनरेट करता है जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। जो तीसरा एरर हमें देखा था वो था लॉजिकल एरर। कंप्यूटर इस एरर को डिटेक्ट नहीं करता। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें अपने पूरे कोड को गो थ्रू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ हमने रॉन्ग जो है वो लॉजिक यूज़ की है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हमें अगर हमने 2 जो है वो नंबर्स को ऐड करना, लेट्स सपोज 2 + 2, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन लॉजिकली हमने क्या लिख दिया 2 + 3, तो ये जो प्रोग्राम मिस्टेक करेगा उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। अब जैसा कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो 4 आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आ रहा है 5, तो ये हमारा लॉजिकल एरर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमारे पास जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। एक्सप्रेशन जो होती है ये एक सिंबल और नंबर्स का कम्बिनेशन होती है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। एवरी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 ऑपरेंड एंड कैन हैव 1 or more ऑपरेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑपरेंड होते हैं जैसा कि 2, 3 और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर x + 3 नज़र आ रहा है, तो जिसमें x और 3 जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। और इन ऑपरेंड और ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन को हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इनको यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेंड्स आर वैल्यूज whereas operators are symbols that represent particulations, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन। देखें पार्टिकुलर एक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ये देखें x + 3 जो है ये हम इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसे हम x की वैल्यू असाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वो नीचे हमारे पास गिवन है। जैसे देखें एक्सप्रेशन नंबर 1 दी हुई है आपको, ये भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें जो ब्रांड्स और ऑपरेटर्स जो हैं उनका कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। इसमें जो ब्रांड है वो a
3, C और 2 हैं। और ऑपरेटर्स देखें, इसमें प्लस जो है ये मल्टीप्लाई और ये प्लस है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन का कम्बिनेशन बना के दिया जाता है और कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे पास दो तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं। एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, दूसरे को हम बेसिक या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हम अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ नहीं लिख सकते। कंप्यूटर इन एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हमें हमेशा अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह एक्सपैंड करना पड़ेगा जैसे हम अपनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं। आप अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम अपनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशंस का जो है कंपैरिजन बताया गया है। हमारे पास जो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो A=L और उसके साथ जो है वो आपको हाइफन नज़र आ रही है, आप साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी भी आप कह सकते हैं, और इनटू B। इसका मतलब होता है कि आप L को B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। इसके लिए इसका कोई स्पेसिफिक मतलब होगा। लेकिन अगर आप इसको प्योरली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं तो आपको ये स्टेरिक का साइन, जिसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेरिएबल को किसी के साथ, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह आप जिसकी सेकंड एक्सप्रेशन देखें जिसमें 2 जो है वो L प्लस B के रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि जो ब्रैकेट्स होती हैं हम पहले में सॉल्व करते हैं, देन हमें जो उसके आउटसाइड पे जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उसे बाद में परफॉर्म किया जाता है। तो इसी तरह जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसे अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो 2 को और मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे, देन हम वो ब्रैकेट लिखेंगे। सो ऑन डिफरेंट आपकी स्क्रीन पे आपको जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं। थर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आप मल्टीप्लाई करने के लिए एक क्रॉस का साइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर इस क्रॉस के साइन को नहीं समझ सकता। आपको मल्टीप्लाई का साइन जो है एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आपको स्टेरिक या मल्टीप्लाई का सिंबल ही यूज़ करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, दूसरे को साइमन ऑपरेटर एंड तीसरे को रेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं उसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन सी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ेंगे, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर और मोड के सैम्बल्स जो हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू साइन करते हैं, लेट्स सपोज x + 3 = 0, तो आप जो उसको वैल्यू साइन करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर आप किसी दो वेरिएबल्स में कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 है, तो आप ये कंपैरिजन करना चाह रहे हैं क्या a b से ग्रेटर है या b a से ग्रेटर है, तो आप इन जो है ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या a इक्वल है b के, क्या a इक्वल नहीं है b के। तो इस तरह के ऑपरेटर्स जो जब आप यूज़ करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम में कंपैरिजन कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर के साथ आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये आपको ऑपरेटर ही बताएगा। और उसके यूजेज पे ही आप जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। थैंक यू।